सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये फ़ाइल है, ठीक है। ये हमारी मास्टर फाइल है जिसमें हमने सारा काम किया हुआ है। हमने इससे अपनी दो अलग अलग फाइल कन्वर्ट कर लिए हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वाला है और ये हमारा एफ सिस्टम है। आप इसमें एक काम और कर सकते हो, वो काम क्या है आपका, मैंने LAY ले ऑफ किया, मैंने एक काम किया, LA एंटर किया, सारे लेयर ऑन कर ली। इस लेयर का नाम क्या है, MEP FAS वायरिंग। लेयर कमांड पे गए, MEP FAS इस वाली लेयर को दोनों, मैंने एक काम किया यहाँ पे क्लिक, पहले FAS वायरिंग वाले को एक्टिव कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल किया, सारे सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल किया, सारे सेलेक्ट हो गए। शिफ्ट दबा, कंट्रोल दबा के इन दोनों को डीसेलेक्ट कर लिया, FAS वालों को, और इस पर क्लिक कर दिया। बाकी सब एक साथ ऑफ हो गए। यस सर। GROUP ग्रुप कमांड पे गए, इसको मैंने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद हमें अलग, अभी भी ये अलग अलग ही दिखेंगे आपको, देखोगे तो। यस तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा सकते हो, ग्रुप ऑन हो जाएगा, एक साथ में होगी। वापस से लेयर पे गया, एक्सेस कंट्रोल वाले को भी मैंने ऑन कर लिया। एक्सेस कंट्रोल वाले को सबसे पहले मैंने एक्टिव किया और बाकियों को ऑफ कर दिया, एक्सेस कंट्रोल छोड़ के। वापस से हम किस में गए, इसको भी ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब क्या फ़ायदा होगा, ग्रुप के साथ चलेंगे। अच्छा, हम आते हैं प्रिंट पे। हम ये देखना चाह रहे थे कि प्रिंट कैसे लेना है। तो प्रिंटिंग के लिए हम लोग जब जो भी काम करना होता है हम लोग मॉडल स्पेस में वर्क अपना कर लेते हैं, लेकिन जब प्रिंट लेना है हमें, तो प्रिंट के लिए हम किस में जाते हैं, लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद सबसे पहला काम, लेआउट पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे जाना होगा पेज सेटअप मैनेजर। पेज सेटअप मैनेजर पे गए, पेज सेटअप मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे प्रिंटर प्लॉटर नेम लिख के आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम, आपको नेम पे क्लिक करके यहाँ से AutoCAD टू DWG का फॉर्मेट होता है, वो DWG टू PDF का फॉर्मेट होता है, बॉटम से थर्ड वाले पे आपको इसको जाके क्लिक कर देना है। सबसे पहला स्टेप, नॉर्मल कंट्रोल P पे भी जो आप स्टेप करते थे यही करते होंगे। DWG टू PDF क्या, आपको इमेज करनी है तो आप JPEG या PNG कर सकते हो, बट जनरली हम PDF में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने PDF किया। PDF करने के बाद नेक्स्ट नीचे आप देखोगे पेपर साइज़ आ रहा है। यहाँ से आपको अपना पेपर साइज़ बताना है, कौन से पेपर साइज़ का आप प्रिंट लेना चाह रहे हो। A4 पे प्रिंट लेना है हमें, तो हम यहाँ से A4 शीट ले सकते हैं। हमने टाइटल बॉक्स A1 शीट का बनाया हुआ है, याद है आपको, ठीक है। बट उसके साथ भी आप A4 पे प्रिंट ले सकते हो, आपको बस टाइटल बॉक्स को अपने स्केल कर देना होगा। तो बताइए, मैं A4 पे एक्सप्लेन करूँ या A2 पे या A1 पे? A2 पे कर लेते हैं, स्केल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पेपर को यहाँ से आप क्लिक करोगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे पहले मैं बॉटम से स्टार्ट कर देता हूँ। बॉटम में आप देखोगे ANSI फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर आप इसमें यूनिट्स देखोगे तो ध्यान से देख सकते हो, इंचेस में दिखा रहा है, ठीक है। अगर हमारी ड्राइंग इंच फिट में बनी हुई होती तो हम ANSI फॉर्मेट पर ही प्रिंट लेते, लेकिन क्योंकि हमारी ड्राइंग किस में बनी हुई है, तो हम ISO स्टैंडर्ड पे ही प्रिंट लेंगे। अब ANSI जैसे ISO में A4, A3, A2, A1 होता है, ऐसे ही ANSI यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में आपका जो होता है वो होता है ABCD, इस तरीके से होता है, ठीक है। साइजिंग मोर और लेस सेम होती है, लेकिन नेमिंग अलग है, उनमें इंच में रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे में mm में। तो mm वाली शीट कहाँ से मिलेगी, जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे, ऊपर आओगे तो आपको ISO स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। अभी इसमें A4 स्टैंडर्ड भी है, A3 भी है, A2 स्टैंडर्ड भी आ रहा है। हर एक शीट के आपको दो फॉर्मेट मिलेंगे,
ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो A2 शीट के दो फॉर्मेट दिखा रहा है, 420 by 594, 594 by 420। तो पहले वाला जो नीचे वाला मोड है इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो एक्स एक्सेस छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर वाले पे आते हैं तो इसमें क्या हो गया, देखो आप साइज वही है लेकिन पेपर क्या हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ठीक है, अब ये आपका पेपर आ गया। अगर आप माउस को इसके ऊपर लेके जाते हो तो आप देखोगे ध्यान से पेपर साइज दिखा रहा है 594 by 420 का, लेकिन प्रिंटेबल एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 584 by 386। अभी अगर मैंने इसको क्लिक करके ओके कर भी दिया और क्लोज करता हूँ मैं, तो आप देखो पेपर साइज हमारा बढ़ गया। अब ये इस पेपर पे आप ध्यान से देखो एक डॉटेड लाइन आ रही है। ये डॉटेड लाइन आपको क्या बताती है, प्रिंटेबल एरिया, मतलब जितने एरिया में प्रिंट होगा। हाँ, अब पहले के पुराने प्रिंटर जो होते थे वो आपके क्या करते थे, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग नहीं ऑफर करते थे, पेपर को साइड से होल्ड करते थे देन प्रिंट करते थे, तो वहाँ पे हमें मार्जिन वैल्यू लेनी पड़ती थी। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने जो टाइटल बॉक्स बनाया था उसमें ऑलरेडी हमने टाइटल बॉक्स में गैपिंग ले रखी है, या नहीं? सो हमें अगेन दोबारा से गैपिंग की कोई ज़रूरत है देने की? तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई पे गए, ANSI ISO स्टैंडर्ड ही लेना है, बट यहाँ से अब हम ऊपर चलते हैं। जैसे आप ऊपर आओगे आपको एक्सपेंडेड शीट मिल जाएगी। एक्सपेंडेड शीट में थोड़ा सा पेपर साइज आपका और बढ़ गया, देखो आप, 584 ठीक है। और ऊपर आते हैं, एक्सपेंडेड के ऊपर फुल ब्लीड्स आते हैं हमारे। अगर हमें बॉर्डरलेस प्रिंटिंग देनी है तो हम फुल ब्लीड मोड पे जाते हैं। फुल ब्लीड पे भी आप पेपर वही लेंगे, कौन सा था, A2, यही वाला था लैंडस्केप मोड। अब अगर मैं इसको माउस को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देखो, 594 ठीक है। तो आपकी चॉइस है, या तो आप एक्सपेंडेड पे कर सकते हो या फुल ब्लीड पे कर सकते हो। पेपर साइज सेट कर दिया हमने। सबसे पहला काम PDF करना, दूसरा काम हमारा पेपर सेट करना। आप PDF ऑप्शन के अंदर जाके आप अपना पेपर साइज भी बना सकते हो, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पेपर साइज सेट कर दिया हमने। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ चेक करनी है, प्लॉट स्केल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये स्केल 1:1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो 1:1 में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। कई बार डिफरेंट यूनिट में काम करते हैं तो हो सकता है ये 1:10 या 1:20 आ जाए, तो आपको उसको क्या करना है, 1 में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पेपर चेक करना। तीसरा स्टेप आपका स्केल चेक करना। फोर्थ स्टेप है आपका ओरिएंटेशन चेक करना ड्राइंग की। अगर ये ओरिएंटेशन सही नहीं हुई तो प्रिंट भी सही नहीं आएगा, है ना। पेपर हमारा लैंडस्केप है, तो ड्राइंग ओरिएंटेशन भी कैसी होनी चाहिए हमारी, तो हमने वही रहनी है। इतना करने के बाद प्लॉट एरिया में क्या लिखा है, व्हाट टू प्लॉट में, इसको लेआउट ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने पहले जो प्रिंट लिया होगा उसमें आप इसको विंडो पे क्लिक करते होगे, है ना, क्योंकि हमारे पास पेपर तो होता नहीं था। ड्राइंग में से जो सेगमेंट प्रिंट करना होता था हम विंडो से जाके सेलेक्ट करके दे सकते थे। लेकिन अब हम प्रिंटिंग किससे कर रहे हैं, लेआउट से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या रहने देंगे, लेआउट रहने देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पे प्लॉट स्टाइल देख रहे हैं, अभी नन लिख के आ रहा है। प्लॉट स्टाइल हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक कहलाती है नेम डिपेंडेंट और एक कहलाती है कलर डिपेंडेंट, ठीक है। आप यहाँ से प्लॉट स्टाइल को चाहो तो चेंज कर सकते हो। या आप देख रहे हैं ऑटोडेस्क कलर, ठीक है, वो कलर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से STB आपका नेम डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने दिया। इसका यूज़ करते हैं जब हमें कलर्स को वेरी करवाना हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई रेड कलर से ऑटोकैड में बना रखा है बट आप चाहते हो प्रिंटिंग के टाइम पे वो ब्लू कलर से शो हो, वो भी आप इसी प्लॉट स्टाइल से ही चेंज करते हो, ठीक है। नीचे इसके आप देखेंगे तो क्वालिटी आ रही है, तो आप क्वालिटी बता सकते हो कि क्या क्वालिटी आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए, ठीक है। ये पैरामीटर्स आ रहे हैं कुछ, जैसे आपने कोई लाइन थिक बनाई है, लाइन वेट दिया था, आप उसको लाइन वेट के साथ प्रिंट करना चाहते हो तो आप लाइन वेट ऑन रख सकते हो। लाइन वेट के साथ नहीं करना है तो लाइन वेट को ऑफ कर सकते हो।
ट्रांसपेरेंसी प्लॉट की, जैसे किसी लेयर की ट्रांसपेरेंसी आपने सुपर इम्पोज करके दिखाना है, कम की हुई है ज़्यादा की हुई है, तो आप वो भी यहाँ से ऑन ऑफ करके शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें 4 मेजर काम करने होते हैं। पहला DWG टू PDF करना, सेकंड पेपर्स को सेट करना, तीसरा स्केल सेटअप करना, ओरिएंटेशन चेक करना, और फिफ्थ आपका यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट लिखा हुआ है तो उसको रहने देना। इतना करने के बाद आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करके हमने क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो पेपर साइज हमारा बढ़ गया। जो ड्राइंग हमारी आ रही थी वो बहुत छोटी सी आ रही है एक कॉर्नर पे, इसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट हो गया, ड्राइंग पूरी डिलीट हो गई। नहीं, अगर आप यहाँ से मॉडल में आओगे तो देखो मॉडल में ड्राइंग है, मॉडल से डिलीट कर दी तो लेआउट से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लेआउट में जो मॉडल का व्यू मिल रहा था हमने वो डिलीट किया, अभी ड्राइंग भी डिलीट नहीं करी। मॉडल का जो व्यू मिल रहा था हमें, विंडो आ रही थी, वो डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ गई है। जैसे आप लोगों ने जब ड्राफ्टिंग करी होगी तो उस टाइम पे आपके पास जो ब्लैंक शीट मिलती थी उसी टाइप की एक शीट है हमारे पास। ब्लैंक शीट पे सबसे पहला हम काम क्या करते थे, टाइटल बॉक्स बनाने का। टाइटल बॉक्स बनाना पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं बनाया वो प्रीवियस क्लास देख ले जाके। ठीक है, अब हमने बना रखा है तो हमें उसको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इसलिए हमने जब टाइटल बॉक्स बनाया था, ब्लॉक बनाया था, एट्रीब्यूट भी डिफाइन किए थे, और इतना सब करने का राइट ब्लॉक बनाया था। इंपोर्ट करने के लिए राइट ब्लॉक बनाना ज़रूरी है, तो हमने राइट ब्लॉक बना लिया था। अब सिंपल क्या करना है, उसको आई एंटर करते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ पे इसके करंट ड्राइंग के अंदर करंट ब्लॉक्स आएंगे। ऊपर टॉप में आप देखोगे ब्राउज विंडो ऑप्शन आएगा, आप इस पे चले जाइए। हमने डेस्कटॉप पे टाइटल बॉक्स के नाम से सेव किया हुआ था। ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, ओपन किया। अब जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ मैंने इसकी पोजीशन बताई 0,0, ओरिजिन पे रख दिया इसके पॉइंट को। ठीक है, रोटेशन पूछ रहा है, रोटेशन भी नहीं दिया, हमने एंटर कर दिया डायरेक्ट और ओके कर दिया। टाइटल बॉक्स आ गया। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये टाइटल बॉक्स जा रहा है किस कलर में आ रहा है, बड़ा तो आ रहा है ब्लू कलर में। इसकी लेयर को मैं चेंज कर देता हूँ, 0 लेयर में डाल देता हूँ, जो सी लेयर एक्टिव होगी इस लेयर में जाएगा। मैंने 0 लेयर कर दिया। 0 लेयर का कलर जो है वो हल्का सा ऑफ ग्रे से अलग हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर बना ली, लेयर 1, और इसके कलर को मैंने अब मैंने इसको सेलेक्ट करके लेयर 1 में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैक कलर का आ जाएगा। अब टाइटल बॉक्स तो हमने A1 शीट का बनाया था, और शीट हमारी कौन सा साइज है, A2, तो ऐसी A4 भी आपका हो सकता है। आपको बस क्या करना है, स्केल कमांड पे जाना है, SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करके बेस पॉइंट देना है, R एंटर करना है, रेफरेंस किस चीज़ का रेफरेंस, इसके स्टार्ट का, इसके एंड से रेफरेंस। ये A2 शीट की लेंथ कितनी होती है, 594 लिख के हमने एंटर कर दिया। अब देखो प्रॉपर पेपर पे सेटअप हो गया, हो गया ना। इसको डबल क्लिक करके हमने ओपन किया ब्लॉक एडिटर के अंदर। अब आउटर बाउंड्री की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हमने उसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, इन पे चेंजेस बाद में देंगे हम, पहले हम यहाँ पे अपनी ड्राइंग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ड्राइंग हमारी कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे जो आ रहा था वो तो हमने डिलीट कर दिया था। ड्राइंग अब हमारी कहाँ बनी हुई है, मॉडल में, उसको हमें यहाँ पे लेके आना है, बनाना नहीं है, अब दोबारा लाना है। इंसर्ट से तो बाहर से एलिमेंट आते हैं या ब्लॉक आता है, वो ब्लॉक तो है नहीं, हमें क्या चीज़ देखना है, मॉडल को देखना है। तो इसको यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए, लाने के लिए कमांड है हमारे पास मॉडल व्यू। ठीक है, MV एंटर, हमने MV एंटर किया। MV एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहले फर्स्ट कॉर्नर बताना है,
फिर आपको सेकंड कॉर्नर बताना है जहाँ से यहाँ तक आपको चाहिए। आ गया मॉडल व्यू। अगर आप इसमें ध्यान से देखो मॉडल व्यू को ब्लू कलर से दिखा रहा है क्योंकि एक्सेस कंट्रोल वाली लेयर एक्टिव थी। मैंने लेयर 1 वाली एक्टिव कर ली है और इसको भी लेयर को चेंज करके मैंने किस में कर दिया, लेयर 1 वाली। मॉडल आ गया हमारा। अब मॉडल तो पूरा ही आ रहा है, हमें पूरा रिप्रेजेंट करना है क्या? नहीं, हमें जैसे पहले इसकी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ये कौन सा है हमारा? ACS वाला है। तो अब अभी तक अगर आप देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक का समझ में आया? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, जब हम यहाँ मॉडल पे होते हैं, एक चीज़ नोटिस करना, नीचे यहाँ क्या लिख के आ रहा है, पढ़िए। मॉडल ये दिखाता है क्या एक्टिव है, ठीक है, मॉडल एक्टिव है। जब आप लेआउट पे जाते हो तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है? पेपर। मतलब क्या एक्टिव है? पेपर। पेपर के अंदर हमने मॉडल व्यू अपना बना लिया। अब मुझे इस पे फोकस करना है तो मुझे एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? पेपर के अंदर मॉडल व्यू को एक्टिव करना होगा। अब वो कैसे एक्टिव होगा? उसके दो तरीके हैं। या तो आप मॉडल व्यू के ऊपर जाइए, अंदर अंदर जाके डबल क्लिक कर दो। बस हमने क्या किया? डबल क्लिक। जब हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ नीचे पढ़िए क्या लिख के आने लगा। अब अगर मैंने बाहर डबल क्लिक कर दिया मतलब पेपर एक्टिव हो गया। पेपर एक्टिव हो गया मतलब जूम इन जूम आउट किस पे होगी? पेपर पे होगी। अगर मॉडल के अंदर डबल क्लिक कर दिया, अब मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, मॉडल पे हो रही है, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसी में अगर आपने यहाँ मॉडल पे क्लिक कर दिया अब तो वापस से फिर क्या हो जाएगा? पेपर एक्टिव। तो पेपर आपका जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पेपर मार्जिन एज इट इज़ रहेंगी, उसके अंदर का ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो? मॉडल को एक्टिव करके जूम इन और जूम आउट करके छोटा बड़ा कर सकते हो। मतलब अच्छा, अगर हमने मॉडल को जूम करके फिर पेपर पे क्लिक कर दिया तो वो वाला मॉडल को वैसे ही रहेगा। हाँ, अब इस पर डबल क्लिक कर दिया मैंने बाहर, पेपर। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इसको अंदर डबल क्लिक किया, एक्टिव हो गया ये। अब हमें प्रिंट लेना है। प्रिंटिंग के टाइम पे हम स्केल फैक्टर ज़रूर देते हैं ना। नॉर्मल कंट्रोल पी में भी हम प्रिंट स्केल फैक्टर नहीं दे पाते। दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते। स्केल फैक्टर के लिए ही हम लेआउट सेटअप यूज़ करते हैं। अब स्केल फैक्टर कैसे देना है, आप ज़रा एक चीज़ नोटिस करना। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ नोटिस करना, कुछ चेंजेस आपको दिखें क्या? ये जो एक्चुअल डिजिट है यही आपका स्केल फैक्टर बताता है। मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैंने स्केल फैक्टर कर दिया 1:1 का मतलब क्या होता है? मतलब जैसा है वैसा। जब हम प्रिंट लेंगे 1:1 पे, प्रिंट के बाद आप उसकी डायमेंशन चेक करोगे और जो डायमेंशन आपने बनाते टाइम दी होगी वो दोनों सेम आनी चाहिए। इसका मतलब 1:1 पे है, ठीक है। मैंने 1:10 कर दिया, 20 कर दिया, छोटा हुआ है ना। ड्राइंग पूरी विजिबल हो रही है या नहीं हो रही? यानी कि हमें और छोटा करना होगा। 1:100 करके देखिए सब फिर 1:50 पे चेक कर लेते हैं पहले। 1:50 पे नहीं आ रहा, 1:100 पे चेक कर लेते हैं, आ गया। लेकिन 1:100 पे ज़्यादा जूम छोटा हो गया है ना, छोटा हो गया ना ज़्यादा। मैं अभी 1:100 करता हूँ। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ही मिलेंगे। 1:50, 1:100, 1:150, 1:200, ठीक है। हो सकता है इसमें भी कुछ वैल्यूज़ ना मिलें। अब जैसे आप देखो 1:100 मिल रहा है, इस पर ज़्यादा छोटा हो रहा है। 1:50 जो है उस पर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो हमें इन दोनों के एक मिडिल पॉइंट चाहिए। अब वो मिडिल पॉइंट हमें यहाँ इसके अंदर नहीं मिल रहा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं हम कस्टम पे, ऐड पे गए, हम ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। ऐसा नहीं करेंगे 72.5 टाइम ज़्यादा आ रहा है तो वो कर दिया, कैलकुलेशन आसान रहे। हाँ, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लगता है कि उस पर कैलकुलेशन आसान रहे। तो मैंने जैसे 1:75 कर दिया, ठीक। ये नेमिंग है खाली,
एक्चुअल स्केलिंग यहाँ से होती है। 1 पेपर यूनिट बराबर कितने ड्राइंग यूनिट के होने चाहिए? 75 तो इसका मतलब 1:75 पे हो रहा है। इतना करके ओके किया हमने, ओके किया हमने, ओके कर दिया। अब क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे कहीं 1:75 आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है सर ऊपर। ऊपर क्लिक कर दिया हमने, आगे। यस अब ये सेट हो गया हमारा, हमारा स्केल सेटअप हो गया। यस अब मैं मॉडल भी मेरा लगभग ड्राइंग के सेंटर पे ही आ रहा है, यस मॉडल में भी कोई चेंजेस नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको लॉक 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 कर दो। अब क्या है, आपका मॉडल एक्टिव है, लेकिन फिर भी आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो पेपर पेपर एक्टिव नहीं है, मॉडल नहीं इधर उधर हो रहा है, मॉडल लॉक हो गया। मॉडल लॉक हो गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन सर अभी अब अनलॉक करके वापस से आप चेंज कर सकते हो फिर तो। स्केल तो सर अभी भी कम है, मतलब सही से। तो एग्जैक्ट तो 1 फिर 70 का देखना पड़ेगा हमें, है ना? तो आप चाहते हो उसके निकाल सकते हो, इसको प्रिंट करो। हाँ भी करते हैं। इतना सेटअप हो गया हमारा। हम यहाँ से बाहर डबल क्लिक कर देते हैं, पेपर पे आ जाते हैं। पेपर पे आने के बाद अब यहाँ से आप वैल्यूज़ बता सकते हो। उससे पहले यहाँ पे आप देखोगे यहाँ क्या लिख के आ रहा है, लेआउट 1 लिख के आ रहा है। इसको राइट क्लिक करके मैंने रीनेम कर दिया। ये क्या है हमारा, लैंडस्केप। अच्छा फाइल का नेम मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सेव एज। फाइल का नेम देता हूँ मैं नोएडा ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो प्रोजेक्ट टाइटल में जो आप जिस नाम से प्रोजेक्ट सेव करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। ड्राइंग टाइटल में अब हमें चेंज करना है। ये हमारी ड्राइंग किस चीज़ की है, वो ACS तो यहाँ पे ड्राइंग टाइटल में मैंने डबल क्लिक किया। एट्रीब्यूट्स थे, यस सर। अगर एट्रीब्यूट नहीं बनाए होते तो हमें क्या करना पड़ता, ब्लॉक एडिटर के अंदर Block जाके editor चेंज करना पड़ता। yes, क्योंकि एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक किया, क्या चीज़ चेंज करनी है, ड्रॉ बाय से चलते हैं। ड्रॉ बाय में मैंने दे दिया है, ड्रॉ बाय में दे देते हैं हम नाम, हाँ, ठीक है। मेरा काम करें चेक बाय में दे देते हैं ठीक है। अब स्केल फैक्टर कितना था हमारा, 75 कर दिया हमने। शीट नंबर कौन सा है ये हमारा, 1 ऑफ। अब इसमें 2 काम किए हमने, दो काम कहाँ कर अभी तो ACS ही करा। ACS किया है और FAS भी किया हुआ है। अब आपने इस तरीके से जितने काम किए हुए हैं आप उसके हिसाब से शीट नंबर दे देंगे। जैसे मैं इसको देता हूँ 1 ऑफ 2। अब पर्पस किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं ड्राइंग, जनरली हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अप्रूवल के लिए। डेट हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग टाइटल हमने यहाँ से दे ही दिया है। प्रोजेक्ट नेम भी आ रहा है, क्लाइंट नेम हम डाल देते हैं आगे आपका पूरा ठीक। अब आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल P और यहाँ पे प्रीव्यू चेक करना है। सही अभी लेजेंड्स नहीं आ रहे हैं, नोट्स नहीं आ रहे हैं। उसको आपने अगर लिखा होगा कहीं पे, जैसे कि
मैं सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ सर FRLS मधून बताएंगे सर. लो स्मोक रेजिस्टेंट फायर बात करना कैटेगरी है कैटेगरी बात हुई हो ना ना बोले करेंगे वही छोड़ दो. इवन तो क्या हुआ अभी हमारे क्या हो गए ड्राइंग के नोट्स आ गए ठीक है एक्सेस कंट्रोल पे गए नोट्स कहाँ लिखने हैं हमें नोट्स यहाँ लिखने हैं तो वापस हमने क्या किया सर. एम वी एंटर किया पहले फर्स्ट पॉइंट दिया सेकंड पॉइंट दिया अब देखो इसमें इतना पूरा आ गया यस सर आपने इस पर डबल क्लिक करना है हाँ यहाँ सर. ठीक है नोट्स आ गए हमारे ड्राइंग के इसी तरीके से लेजेंड की आपने टेबल बना रखी है तो एम वी एंटर करके उस टेबल को इंसर्ट कर लेंगे सो हमारी ड्राइंग इस तरीके से हो गई तैयार पूरी यस सर अब एक ड्राइंग तैयार हुई है ऐसे ही अब हमें किसकी बनानी होगी एफ वाली भी तैयार करनी होगी तो एफ वाली के लिए दोबारा से आप यहाँ से प्लस पे जाके लेआउट ले सकते हो बट फिर से वही सेम स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे है ना तो उससे बचने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं पहले वाले को हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखो हमने क्लिक कर दिया क्रिएट कॉपी को ऑन कर लिया जिसको कॉपी करना है उसको ओके कर दिया इसको राइट क्लिक करके हमने रीनेम कर दिया कौन सी हो गई है FAS एफ और यहाँ से अनलॉक करा अब यहाँ पे डबल क्लिक किया पहले हमने और अनलॉक किया एफ लगाया यहाँ पे बाहर डबल क्लिक किया या इसको लॉक भी कर देते हैं हम देन बाहर डबल क्लिक कर दिया अब ड्राइंग टाइटल क्या है इसका FAS फायर फाइटिंग फायर अलार्म सिस्टम एक ही होता है उसका ही पार्ट है
अब ये शीट पे क्या लिखा हुआ है, 1 of 2 है, यस सर। वो पहले आएगी। FAS वाली को मूव करके मैं इधर रख देता हूँ एक्सेस के बाद, ये 1 of 2 हो गई। यस FAS वाली ये आई, 2 of 2 हाँ। अब यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आगे ड्राइंग हमारी पूरी। सो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स में चेंजेस। नहीं करने पड़ेगा। हाँ? अगर ब्लॉक में खाली टेक्स्ट लिख के करते हैं हम तो ये चेंजेस नहीं दे पाते हम। जैसे कि एक ड्राइंग किसी और ने बनाई है, दूसरी ड्राइंग किसी और ने बनाई है, उसका टाइटल बॉक्स का टाइटल अलग होना है, पेपर नंबर अलग होना है, स्केल फैक्टर भी अलग होना हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। अगर एट्रीब्यूट नहीं बनाएंगे तो ये चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए एट्रीब्यूट का टाइटल बॉक्स आपको हर दिन नहीं बनाना है एक बार या हर फाइल के लिए अलग अलग नहीं बनाना और है, राइट ब्लॉक एक बार बनाना है, राइट ब्लॉक राइट ब्लॉक बना के सेव कर देना है बस। वो सेव हो गया। अब बाद में आप क्या करोगे, बस उसी ब्लॉक को सारी फाइल्स में इंपोर्ट करना है। और छोटी फाइल है तो स्केल करके छोटा कर देना, बड़ी है तो स्केल करके बड़ा कर देना। बस इतना करने के बाद अब क्या करना है, कंट्रोल P, कंटिन्यू टू प्लॉट, प्रीव्यू चेक कर लिया आपने यहाँ पे, सही है, ओके किया। डेस्कटॉप पे आप गए और MEP वर्क फाइल प्रोजेक्ट 3 इसके अंदर मैंने जाके सेव कर दिया। अब जब मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको, प्रोजेक्ट 3। आप देखो इसका नाम क्या आ रहा है, नेमिंग पढ़िए, डेटा सेंटर ACS। हमने कोई नाम नहीं दिया, पहले हमेशा फाइल नेम आता है, उसके बाद डैश करके उसने अपने आप क्या नाम दे दिया, ACS जो लेआउट का नाम दिया हुआ था आपने। सर फिर FAS वाले लेआउट का नाम क्यों नहीं आया है? FAS लेआउट अभी हमने सेव नहीं किया, कंट्रोल P करेंगे, ओके किया, सेव कर दिया। अगर आप विंडो से प्रिंट करते हो तो आपको आपको 10 प्रिंट निकालने हैं, तो आपको हर एक फाइल को अलग अलग नेमिंग देनी पड़ती है। लेकिन लेआउट आपने अगर 10 या 20 लेआउट सेटअप कर दिया अपनी फाइल के, तो आपको सिर्फ कंट्रोल P मारना है, वो अपने आप नेमिंग देता रहेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के वर्क वाइज आपकी नेमिंग दे देगा वो। अब कौन आ रहा है? ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने टाइटल बॉक्स पे प्रिंट ले सकते हैं। आपको ये PDF लेके आने हैं, स्कूल प्रोजेक्ट के 5 PDF आपको लेके आने हैं सर कल। सर, रैबिट का भी करना है ना।